बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आसिमुल्लाह खलील और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन है क्या? बेसिकली जो है डेटाबेस में हमारे पास रिडंडेंसी या रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन है या रिडंडेंसी है। एक को हम रो लेवल डुप्लीकेशन कहते हैं या डुप्लीकेसी, एक को हम कहते हैं कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। रो लेवल डुप्लीकेसी है क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, टेबल 1, उसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं। फर्स्ट है लेट्स सपोज स्टूडेंट का नाम है SID, स्टूडेंट नेम और एज, ठीक है। फर्स्ट अली है, उसका एज क्या है 21 है। सेकंड क्या है 2 अहमद है, उसका SID और उसकी एज क्या है 22। इस तरह का आप ये देख लें, ये थर्ड जो रो है ये क्या है, रिपीटेड है, रिडंडेंट है। रिडंडेंसी से हमारे पास क्या होता है कि रिडंडेंसी से एक तो हमारे पास आपकी जो डेटाबेस सर्वर है उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। सेकंड हमारे पास कुछ क्या है, एनॉमलीज है, कुछ जिस तरह फॉर एग्जांपल इंजर्शन एनॉमली है, इंजर्शन डिलीशन और अपडेशन में हमारे पास क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती है। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, ये रो लेवल रिडंडेंसी के हम इस SID को क्या रखें, एज अ प्राइमरी की रखें। और प्राइमरी की का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की रखते हैं तो वो फिर रिपीट नहीं होता। इसके अलावा अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल में जो है, टेबल 2 में रो लेवल डुप्लीकेसी, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी है। किस तरह, ये अगर आप देख लें, स्टूडेंट ये SID 1 अली खान है, ठीक है। उसको एक कोर्स अलाट है 213, ठीक है, कोर्स का नाम है और इस तरह, ठीक है। अभी जो है सेकंड है अजहर है, इसको भी एक कोर्स अलाट है DP, ठीक है, डिजाइन पैटर्न, और इसको ठीक। ये थर्ड नंबर अगर आप देखें सना है, ठीक है, इसको CS 213 DBMS। अगर आप ये पोर्शन देख ले तो कुछ कॉलम्स यहाँ पर और यहाँ पर और इवन यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। इसमें कुछ कॉलम्स रिपीट हो रहे हैं और इसमें पूरा का पूरा रो रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रो लेवल डुप्लीकेसी। इसमें प्रॉब्लम किस तरह आती है, एनॉमलीज किस तरह आती है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक नया स्टूडेंट आया, लेट्स सपोज असद आया, ठीक है। तो असद को हमने SID 5 असाइन की। असद फॉर एग्जांपल अकबर है, अकबर लिख दिया, ठीक है। मगर और लेट्स सपोज उसने एक कोर्स भी ले लिया, डेटाबेस ही ले लिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर एक ऐसा स्टूडेंट आया, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया, ये देखिए CS 405, ठीक है, DIP डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स हमने जो है इंट्रोड्यूस किया। मगर स्टिल जो है इसको ना कोई टीचर असाइन है, ना जो है इसमें जो है कोई स्टूडेंट इनरोल्ड है। तो इस तरह की जब हम इस तरह की टेबल में जब इस तरह की एंट्री को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। इसको पे हम इधर हम क्या लिखेंगे, अभी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल्ड नहीं है, तो ये कॉलम अगर हम जो है खाली छोड़ दें, ठीक है, तब भी जो है ठीक नहीं है, ठीक है। मगर मीन्स के नॉट नल, सारे वैल्यूज जो है नॉट नल आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम इसमें कोई डमी वैल्यूज डालें तो डमी वैल्यू, लेट सपोज कोई हमने स्टार डाल दिया, हैश डाल दिया, या कोई इस तरह की जो है फर्जी कोई स्टूडेंट हमने इसमें ऐड करे, तब भी जो है आपके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं फ्यूचर में जब आप जो है और प्रोसेसिंग करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे पास अगर टेबल क्या हो, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ना हो, आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ना हो, रिडंडेंसी उससे रिमूव ना हुई हो, तो अपडेशन की एनॉमलीज आती है। लेट्स सपोज आप जो है यहाँ पर कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज सना, ठीक है, सना का पूरा नाम फॉर एग्जांपल सना खान है, ठीक है, आपने जो है कर लिया, ये तो ठीक है। अभी आप जो है अपडेट कर रहे हैं ये टीचर की सैलरी, ठीक है,
ये फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी जो है 30,000 है, ठीक है। ये सब राशिद की, ये देखिए इसके 25,000 सैलरी है। अभी जो है आप सैलरी को अपडेट कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पर अपडेट का वो कमांड दे दिया, 30,000 आपने कर लिया, 30K कर लिया, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर 30K है, यहाँ पर देखें वही 25, वही टीचर है। एक रो में उसकी सैलरी 30 है, दूसरे रो में जो है उसकी सैलरी मीन्स के इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, अपडेशन की वजह से इनकंसिस्टेंसी आ रही है। लेट सपोज आप चाहते हैं कि मैं क्या कर लूँ, अगर सारे को अपडेट कर लूँ, तो कितने रिकॉर्ड में आप जो है ये अपडेट करेंगे, ओवरहेड आपका बढ़ जाता है, आपकी डेटाबेस सर्वर पे लोड बढ़ जाता है। लेट सपोज कोई जो है यहाँ पर 10,000 रिकॉर्ड है, तो 10,000 दफ़ा आप जो है इसको अपडेट करेंगे, ये जो है एक प्रॉब्लम है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डिलीशन एनॉमली। डिलीशन से क्या होता है कि जब आप कोई सादा सा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उसके साथ और भी जो है वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। लेट सपोज जो है एक स्टूडेंट है, वो चला गया, उसने जो है यूनिवर्सिटी छोड़ दी, या उसने कोर्स से जो है विड्रॉ कर लिया। लेट सपोज ये अजहर है, ठीक है। तो अजहर ने यूनिवर्सिटी छोड़, या उसने डिज़ाइन पैटर्न से जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो अगर हम अजहर का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो उसके साथ साथ जो है कोर्स का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, फैकल्टी का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, इसको स्ट्रीमलाइन पे लाने का क्या तरीका है कि आप क्या कर लें, इन सारे ये स्टेप बड़े टेबल को स्प्लिट कर लें। ये देखिए, ये जो है स्टूडेंट का अलग टेबल बना लें, कोर्स का अलग टेबल बना लें, फैकल्टी का अलग टेबल बना लें, तो कुछ हद तक जो है इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनॉमलीज जो है आपके पास ख़त्म हो जाएगी, या किसी हद तक जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि हम एक बड़े टेबल को स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे टेबल्स में, कि हमारे पास डेटा की रिडंडेंसी जो है वो रिमूव हो, और इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनॉमलीज हमारे पास ख़त्म हो। थैंक यू।